वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका माय टीचर क्लासेस की इस नई वीडियो में। इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बीपीएससी एएसओ की नई वैकेंसी के बारे में। जैसा आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी ने अपनी नई वैकेंसी उन्होंने जारी कर दिया है। 23 मई 2025 को ही इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है। तो इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स में बात करेंगे कितनी वैकेंसीज आई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, क्या सिलेबस रखा गया है, किस तरह से आप लोग इफेक्टिवली प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितने स्टेज में एग्जाम होंगी और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो चलते हैं आगे। तो जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और नोटिफिकेशन के बारे में पहले हम जान जाते हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन इसकी रिलीज हुई थी 23 मई 2025 को। और इसका एप्लीकेशन जो विंडो स्टार्ट होगा जब से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो है 29 मई 2025 से लेकर 23/6/2025 तक। मतलब लगभग 26 दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। बट हाँ, हमारी ये सजेशन रहेगी आपको कि आप लोग लास्ट डे का इंतजार ना करें। कुछ दिन पहले ही 15-20 तक ही आप लोग अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि एग्ज़ाम डेट का बात है, अभी तक इसमें प्रीलिम्स, मेंस किसी का भी अभी तक डेट नहीं बताया गया है। और इसके लिए आप लोग इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है bpsc.bih.nic.in, इसमें आप लोग रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ज़्यादा के लिए आप हमारी चैनल्स में भी आप देख सकती हैं, हमारी चैनल्स पे इस रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन डे टू डे मिलेगी। अगर हम यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल वैकेंसी है 41। 41 सीट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 16 जो है वो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए है। 4 ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक वैकेंसी है ईबीएस, 09 है बीसी, 01 है बीसी फीमेल, 09 है एससी। एससी के लिए 9 सीट है और वन सीट है एसटी के लिए। यह है टोटल वैकेंसी 41 सीट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो नेशनैलिटी है इंडियन रहना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 21 से लेकर 37 ईयर्स तक रखी गई है, 21 से लेकर 37 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। इसके अलावा अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जैसे रिलैक्सेशन होती है नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे आपको पता है ओबीसी में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन और एससी या एसटी रहने से 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बैचलर्स आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस में। जैसे कि आपको पता है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होने वाला है। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री होगा इसका ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद है मेंस, मेंस इसका कम्प्रहेंसिव होगा रिटन एग्जाम। उसके बाद है इंटरव्यू, ये 3 एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका डीवी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जो आपका मेरिट बनेगा वो होगा मेंस और इंटरव्यू के स्कोर्स के ऊपर। इसका मतलब आपका जो प्री एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आगे चलते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो जैसा कि पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है, जहाँ पर 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, एक प्री एक मेंस। प्री जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और जो मेंस है वो आपका डिस्क्रिप्टिव कम्प्रहेंसिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। सो प्री में आप लोगों का 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा, जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये तीनों ही एग्जामिनेशन 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के लिए। मतलब टोटल आपका 150 क्वेश्चंस रहेगा और 150 मार्क्स के लिए। और अगर आप लोग इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अगर आप लोग गलत आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होंगे, नेगेटिव होंगे। और मेंस एग्जामिनेशन में क्या है, फर्स्ट एक सब्जेक्ट है आप लोग का लैंग्वेज बेसिस, लाइक जनरल हिंदी। उसके बाद होगा जीके, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर 300 मार्क्स का ईच पेपर होगा। डिटेल सिलेबस आप लोगों को बीपीएससी की वेबसाइट में मिलेंगी। अब इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप लोगों का अप्रोच कैसा रहना चाहिए प्रिपरेशन का।
तो इसमें जैसे आप लोगों को मालूम है, जो आप लोग का प्री एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आप लोगों का जो प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो लगभग सब्जेक्ट आप लोगों का मैच कर रहा है। तो आप लोग को स्टडी प्लान इसी तरह से डिजाइन करना होगा। सबसे पहला क्या है, कंप्रिहेंसिव सब्जेक्ट को कवर करना होगा आप लोगों को, और उसके साथ ही आप लोग को मैक्सिमम जितना हो सके आप लोग को मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से आप लोग अपनी गलतियां आप लोग पकड़ पाएंगे, कहाँ पर गलती हो रही है, कौन सा चीज़ आप लोग से मिस हो रहा है, और कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाइएगा। उसके साथ ही जैसे आप लोग को मालूम है कि इसका जो मेरिट लिस्ट है उसमें एक बहुत बड़ा जो आप लोग का हेल्प करेगा वो होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आप लोग को बिहार जीके के ऊपर भी फोकस करना है। बिहार की जो जियोग्राफिकल जीके है और नॉर्मल किसी भी एग्जाम में जो जीके पूछती है, आप लोग का जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। उसके साथ ही मैक्सिमम अभी से लेकर जितना ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दे सके वो सारा आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेगुलर आप लोग को प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करना है, और जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसको बार बार जितनी बार हो सके एनालिसिस करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए कि कहाँ पर गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन बार बार आप लोग से गलती हो रहा है, आप लोग रॉन्ग कर रहे हैं, कौन सा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। वो सब करते करते आप लोग का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग का टाइम मैनेजमेंट। प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो इसी के लिए जब आप लोग मॉक टेस्ट भी दीजिएगा तो उस समय आप लोग को टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आप लोग वहाँ पर कर पाइएगा। एक फिक्स टाइम के अंदर आप लोग को मॉक्स कंप्लीट करनी है, और उसमें कितना मार्क्स आ रहा है उसको अच्छे से एनालाइज करिए, आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी। अब आप लोगों का अप्रोच कैसा होना चाहिए इस एग्जामिनेशन को लेकर के। तो सबसे पहले आप लोगों को बीपीएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जाकर अच्छे से पढ़िए। उसमें आप लोग जो छोटी छोटी जो डिटेल्स है उन सबको अच्छे से समझिए। उसके बाद जो इसका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, डिटेल्स में सिलेबस देखिए कि प्री में जितनी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रही हैं। मेंस में जो जो सब्जेक्ट्स है, जो जो चैप्टर्स है उसमें किस किस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सबको देखिए। तो इससे आप लोगों का एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करिएगा उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद जब आप लोग क्लियर है कि क्या चीज़ पढ़ना है, किस चीज़ में आप कमज़ोर है और कौन सा चीज़ आपका प्लस पॉइंट है, उसके बाद आप लोग को बहुत कंसिस्टेंटली आप लोग को प्रिपरेशन में लगना होगा। आप लोग को हर वीक लगभग 2 से 3 आप लोग को मॉक टेस्ट देना होगा, और लगातार अपनी चीज़ों को, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, साइंस, इन सब चीज़ों को बार बार जितनी बार हो सके आप लोग को रिवाइज करना है, याद करना है, पॉइंट्स को देखना है। उसके साथ साथ आप लोग को कुछ कुछ रिसोर्सेज का भी हेल्प लेना चाहिए। ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स है जो आप लोग के लिए इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जैसे हमारा हुआ, इन सब यूट्यूब चैनल से आप लोग सीख सकते हैं। आप लोग हमेशा अपडेट रहिए। कुछ नोट्स चाहिए, कोई चीज़ में डाउट है तो वो चीज़ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। उन सब चीज़ के बारे में फिर हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे, और आगे भी कोई भी चीज़ के बारे में आप लोग को जानना होगा तो ऑनलाइन में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप लोग का जनरल अवेयरनेस के लिए, साइंस के लिए बहुत हेल्प करेगा। मैथ्स में फॉर्मूलाज याद करिए, जितना हो सके पीडीएफ से या वीडियो से, या फिर कोई मॉक टेस्ट हो या कोई बुक प्रिफर करते हो, आप लोग जितना हो सके उतना अधिक प्रिपरेशन करिए अभी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको बीपीएससी एएसओ वैकेंसी के बारे में कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ पूछना है या कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। किसी चीज़ का, किसी नोट्स का अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए या उनका लिंक चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और इसके बाद कोई अगर आप लोग को आगे कोई भी वैकेंसीज के बारे में जानना हो, कोई रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ आप लोग को पूछना हो तो आप लोग कमेंट में हमेशा लिखिए। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली क्लासेस में।